अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर में एक और शौहर ने अपनी बीवी को शक को बुनियाद बनाकर कत्ल कर डाला और सारे मामले को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल का रंग देने की नाकाम कोशिश की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू की तो माजरा कुछ और नहीं निकला। पुलिस ने मकतूला के शौहर और उसके भाई को कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया तो उसने खातून के करैक्टर के ऊपर उंगलियां उठानी शुरू कर दी। ये रिश्ता इंतहाई मिन्नतों और समाजतों के बाद किया गया था। तफ्तीश में क्या चीज़ें सामने आई हैं, मुलजिम अपने बारे में क्या कहते हैं और वो बुरसा जिन्होंने अपनी 2 साल पहले बेटी इस शख्स के साथ ब्याही थी वो इंसाफ के लिए क्या दुआइयाँ दे रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। माँ बाप अपनी औलाद के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं और जब जो बच्चियों के वालिदैन होते हैं, जब उनकी बच्चियाँ जवान हो जाती हैं तो वो उनके लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता जो है वो तलाश करते हैं ताकि उनकी बेटी जो है वो अगले घर में जाकर सुखी रहे और एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो बसर कर सके। हमारे साथ जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम करें, एक ऐसी फैमिली मौजूद है जिन्होंने अपनी तरफ से तो अपनी बेटी का बहुत अच्छा सोचकर शादी की और शादी भी सगे रिश्तेदारों में की, यानी माँ ने अपनी बहन के बेटे के साथ शादी की, लेकिन शादी के कुछ अरसे के बाद ही उनको अपनी बेटी गंवानी पड़ी। ये माजरा क्या है, किससे उनकी शादी हुई थी बेटी की, किससे उन्होंने शादी की थी, रिश्ता उन्होंने मांगा था या इन्होंने दिया था और कैसे इनकी बेटी को कत्ल किया गया, क्या इल्ज़ाम लगाए गए, ये तमाम चीज़ें जानेंगे। कैसे ही हमारे साथ वालिदैन मौजूद हैं जिन्होंने अपनी हाल ही में बेटी खोई है। आप लोगों का दुख जो है जी वो हम समझ सकते हैं और अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। किसके साथ आप लोगों ने शादी की थी बेटी की, क्या हुआ? इसने अपनी बहन की तरह शादी की है। हालांकि मैं रिश्ता ना बिल्कुल नहीं सिरों के चढ़ा देगा, बेशक सारे रिश्तेदार कुछ के देख लैन, मेरे रिश्तेदार हूँ पवीना जो कुछ के देख लैन, मैं बिल्कुल ही रिश्ते इनकार कर रिश्ता पूछा ना मैनू मेरी सारी लगती है कह जी मैं रिश्ता दे, मैं क्या मैं रिश्ता नहीं देना। इन्हें रिकॉर्डिंग की थी इस गल की कहीं रिश्ता क्यों नहीं देना, मैं कि मेरी मर्जी मैं नहीं देना रिश्ता। हूँ रिश्ते की वजह है देखो जी, जिस घर के सरबराह ही सही ना हो, जिस तरह मेरा कदर नहीं लग रहा जब मैं इतने रिश्ता है ना, मेरी भैन होगी तो मेरा ताया का बेटा है, कज़न हो गया मेरा। हूँ वो खुद ही ठीक नहीं गा, किसी औरतों नजायज तलाक में इन्ना अक्सर घर झगड़ा इन्हों का मियाँ बीत होंदा रहिंदा, बहुत जबरदस्त होंदा रहा। हुण दसो उस घर च रिश्ता देने का बनता है। आपके कितने बच्चे? 3, 2 बेटियां 1 बेटा। ये सबसे बड़ी बेटी थी? ये सबसे बड़ी। तो जब आप अपनी साली की तरफ अपनी बेटी का रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं थे तो फिर क्या ऐसा हुआ कि आपने आमादगी का इजहार किया और शादी हो गई? देखो जी कुछ मर्जी मेरी बेगम की हो गई कि चलो भैन ही असं आपस मिल बह जाएंगे, बाहर तो करना है पता नहीं किसी लोग निकलना किसी का ना निकलना, तो चलो अपना फोन है चलो बेहतर हो जाएगा। चलो तो जब आप कह रहे हैं कि जो लड़के का बाप था उसका किरदार ही खराब था, तो बेटे का किरदार कैसा था? बेटे का किरदार भी सही नहीं, ठीक नहीं। कितनी उम्र की बेटी थी? 20 वर्ष। सगी बेटी थी? हाँ जी। तो फिर क्यों शादी की जब बाप का भी किरदार गलत था, बेटे का किरदार भी गलत था, तो क्या प्रेशर था? बेटे का इतना उस वक्त किरदार सामने नहीं से मेरे है था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन ठीक नहीं था उसका किरदार। इतनी जल्दी में शादी क्यों की? अभी तो कुछ भी 19-20 साल तो कोई उम्र नहीं होती। हाँ जी, मेरा क्या बड़ा रोल है, मैं क्या गल सुनो पहले तो मैं रिश्ता देता नहीं सीगा, कुछ इन्हें मर्जी हो गई, कुछ रिश्तेदार भी पै गए, पै लै गए रबर सिम आता, फिर किन्ने बंदा इनकार करते रिश्ता जाने से आ गए, रात 12 घंटे तक बैठे रहे साढ़े घर, चलो देना पै गया देता। फिर कितना अरसा शादी रही? तकरीबन 2 साल। 2 साल। ये जो बच्ची है ये आपकी बेटी की, आपकी नवासी है? हाँ जी, ये भी नवासी है। उस रात क्या हुआ, क्या आप लोगों को पता चला, किसने कत्ल किया बेटी को आपकी, क्यों? देखिए जी बेटी को ना हम मिलने जा रहे थे, मैं मेरा कज़न, तो उसके बाद घर पहुँचे ना तो उसको तो मेरी बेटी मर्डर हो चुका था।
उससे पहले ना मेरी वालदा, मेरी बेटी, छोटी जड़ी मेरा छोटा बेटा, इसके बाद ना रात भी ठहरा, इनके घर आया था तो रात में ठहरे अपने आप ही रात में अच्छे ना घर ठहरे ने, कोई मामला नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। बिल्कुल साड़ी बेटी कोई किरदार गंदा नहीं सी, कुछ नहीं सीगा। चलो वक्ती तौर पर असीं इन्हां दी मान लैंदे आ कि किरदार गंदा सी। ते मेरी वालदा इत्थे आई सी, मेरी वालदा ना भेजदे कि असीं नहीं रखना, तू बहुती गल तलाक दे देंगे, यही कुछ होता है ना। तलाक नहीं दी नहीं, जब वो इतना ज्यादा रिश्ता मांग रहे थे तब उनको किरदार गंदा नजर नहीं आया? उसकी गल कर रहे हैं कि उस तरह नहीं नजर आया। जैसे आप बता रहे हैं कि वो रिश्ता मांग रहे थे, तो जब बार बार रिश्ता मांग रहे थे, रिश्ता भी जबरदस्ती उन्होंने मंगाया। मैं बिल्कुल कोई आप लोगों की पहले दावत चल रही थी, कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं, शादी से पहले नहीं, साड़ा तो कोई नहीं था, लेकिन बाद ना शादी के बाद ना रखे किराएदार, निशान बना के किराएदार रखे ना, निशान तलकात नजायज हो गए। मेरी बेटी ने मना किया तो झाड़ता रहा, टाइम नहीं दिया। जीशान आपका दामाद है? हाँ जी। अच्छा, मना कर दी रही मेरी, यानी अपने बाप के चलन पे चलना शुरू हो गया, जैसा बाप था वैसे ही बेटा। बिल्कुल वैसा हो गया। तो मना करने की कोशिश की थी तो उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। ऐसा गल हो गई, इस तरह 2-3 महीने साढ़े घर नहीं सी आने साड़ी बेटी। तो एक दिन मेरी बेटी ने ना जिद की थी कि असी ना मैं अपने घर जाना, अच्छा, मापे मिलने वास्ते। इन्हें क्या किया, मैं टाल लिया, सवेरे तक 2-3 घंटे टालता इन्हें जिद की दिया कि हमें टाइम अभी गई। कत्ल किस किस ने किया, कितने लोग मुलविस थे? निशान इसे दूसरा भाई उस्मान, दोनों ने किया। कैसे कत्ल किया, गोली मारी? नहीं, ना डंडा मारा था पे, और छोटे से इशारा काटी, फार्मिंग छुरी लगाई। आप लोगों को कितने अरसे बाद पता चला कि बेटी मर गई? थोड़े मिलने जा रहे थे, थोड़े अरसे बाद पता। आप लोग वहाँ पे पहुँचे तो पता चला कि हाँ बेटी जी। कत्ल हो गई है? उस वक्त घर पे कोई भी नहीं था, पहुंचे तो मर्डर हो चुका था। फिर हम साढ़े किरदार के ना शक करते ने, साढ़े क्या दरिंदे बन गए ने। जिस वक्त मेरी अपनी भैन खराब सी दिशान दी मुहल्ले च फड़ी गई है, साढ़े को सबूत भी है, गवाह भी है, सब कुछ है, जिन्हें पै लैके केस गल रखा कराई इन्हों की। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਜੋਸ਼ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? फिर ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। अब वो ये कहता है कि मैंने गैरत के नाम पे आपकी बेटी को कत्ल, बीवी को कत्ल किया। हाँ जी, ऐसे इल्जाम देना ਤੁਹਾਡੀ बेटी गलत सी तो मैं इस वे ਉਹਨੂੰ कतल किया। अच्छा, गलत आप ही अपने ऐप छुपाने वास्ते साड़ी बेटी ते इल्जाम ला के कतल करता है। तेरा गैरत मनस है, तू अपनी भैन ਨੂੰ कतल क्यों नहीं किया? फिर तेरी वालदा जी सी ਮੀਆਂ ਦੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਈ, ਸਹੇਲੀ ਘਰ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਘਰ 1-2 ਰਾਤਾਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 1-2 ਰਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਣੀਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। फिर 1-2 दिन बाद फिर हम लैके आया। दसो उस वक्त इन्हों की गैरत कितने था इन्हों की? भाजी आप बताइएगा कि सगी बहन को आपने जिंदा बेटी दी, सगी बहन थी आपकी, बार बार रिश्ता मांगने पे जिंदा बेटी दी और लाश वापस मिली, क्या कहेंगी? जिन लोगों ने किया उनको फांसी दे बस। जिस तरह आपके शौहर बता रहे हैं कि वो इस रिश्ते के खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे रिश्ता करें, उन्होंने नहीं चाहते थे, लेकिन मेरी मर्जी थी, मेरी बेटी की भी मर्जी थी, इसके अलावा और रिश्तेदार। जिस तरह वो बता रहे हैं कि लड़की के, आपकी बेटी के ससुर का करैक्टर भी ठीक नहीं था, बेटे के बारे में भी सुनते थे, बेटी के बारे में भी सुना था, तो फिर क्यों आपने अपनी बेटी खुद से ऐसी आग में झोंकी जहाँ से वो जिंदा वापस ना आ सके? लेकिन मेरी बेटी को ये लगता था ना कि मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी, उसे ये यकीन था खुद पर। तो फिर कुछ ठीक हुआ 2 साल की शादी में? नहीं, कुछ भी ऐसा ठीक नहीं हुआ। आपकी ख्वाहिश, आपकी बेटी की ख्वाहिश कि ठीक हो जाएगा सारा कुछ, शादी हो गई, इसका मुस्तकबिल क्या है? इसको किस चीज़ की सज़ा मिली? आपको लगता है कि अगर आप घर में बच्ची जवान हो गई है और मौजू रिश्ता नहीं आ रहा तो बस किसी के साथ भी रिश्ता कर देना ठीक है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन उनकी चाहत, उनकी मोहब्बत में देखती थी, मुझे लगता था कि ठीक है सब कुछ, लेकिन वही बात है किसी के दिल को पढ़ना, किसी उनको पढ़ना। बहन से आपने बात की अपनी? उन लोगों से मेरी कोई बात नहीं।
अगर मुलाकात हो आपकी बहन से आपकी तो क्या कहेंगी, क्या पूछेंगी? यही पूछूंगी कि क्यों मारा मेरी बेटी को, क्या कसूर था उसका। अगर आपको अच्छी नहीं लगती थी उसका किरदार गलत था, आप मुझे वापस दे देती। हालांकि बिल्कुल पढ़ी लिखी थी आपकी बेटी? जी कितना पढ़ी लिखी? नौकरी वगैरह करती थी या मेरे साथ काम करती थी बस। शादी के बाद भी घर में ही काम करती? घर का काम करती थी बस। शादी से पहले मेरे साथ काम करती है और हम लोग घर में ही काम करते हैं। क्या कहेंगी इस बात के ऊपर? आप इतना अफसोसनाक वाक़या है, आपके सगी बहन के बेटे ने कत्ल किया, क्या कहेंगी? मैं तो यही कहूँगा, मेरे इंसाफ चाहिए, जिन लोगों ने किया उनको फांसी दे दे। फांसी की सजा भी थोड़ी। कोई रिश्तेदार आपसे रब्ता कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा, आपके भाई वगैरह ये मामले को दबाने के लिए? कोई भी नहीं। मुलजमान से मुलाकात हुई आपकी? किसी से भी मुलाकात नहीं? आप इस फैमिली की गुफ्तगू सुन सकते हैं। बच्ची की उम्र कितनी है? 5 माह। आप लोगों ने क्यों ले ली? हम लोगों ने वापस नहीं लेनी, खुद ही ले ली? एक खोड़ दी है, इन्हें नहीं खोना चाहते हम लोग। तो वो इसका जो बाप है उनकी तरफ से कोई नहीं हुआ मुतालबा के बच्चे? जब वो शोहर ही अच्छा नहीं बना, बाप कैसे अच्छा बनेगा? जब शोहर ही अच्छा साबित नहीं हुआ, बाप कैसे अच्छा साबित होगा? सर जी ना इजाद ने जाने दूसरे मेरी बेटी का इन्होंने चोरी का इल्जाम ही लगे ऐसे दरिया। हाँ हाँ। और चोरी भी लखा रुपए की है, थोड़ी बहुत नहीं की थी। उसके ऊपर इल्जाम है? नहीं हाँ, ससुर के ऊपर इजाद के ऊपर और लखा रुपए का इल्जाम है। इल्जाम नहीं गा, हकीकत है सानू इन्होंने सीधा पता है, लेकिन किस तरह निकला इन्हें यही जानते हैं। ਤੇ ਉਹ ਐਸੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ठीक, बहुत शुक्रिया। बेटी को पाल पोस के जवान किया। फांसी सजा मेरे साथ बहुत थोड़ी है, फिर भी इन्हें फांसी लाजमी होनी चाहिए किसी तरीके ਨਾਲ सजाए मौत छड़ना नहीं चाहिए। जिंदगी मंगे मौत मंगे, मौत ने आवे। इस तरह जिबा करता साड़ी बच्ची ਨੂੰ, खुदा भी इन्हें इस तरह ही गर्क करे कि मौत मंगे मौत ना आवे। रब सजा रब की सजा देगी, असं की सजा दे सकते? रब की सजा देगी, साड़ा इंसाफ रब की जात करेगी या साढ़े साहब बैठे ने असं इन्हों को इंसाफ मंगते, अभी साढ़े इंसाफ देंगे जरूर। बच्ची को पाल पोस के जवान किया और इस चीज़ के ऊपर शादी की कि वो अपने ससुराल में जाके एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेगी, लेकिन शादी के 2 साल के बाद ही इनको लाश मिली। और शादी किसी और से नहीं की थी, अपनी सगी बहन की बेटे से शादी की थी और अपने शौहर की ख्वाहिश के बरक्स जाके शादी की। और इनका ख्याल था कि सब मामला ठीक हो जाएंगे, लड़का जो है वो बड़ी अच्छी से ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन चंद माह की बच्ची है, इसका भी अब कोई पुरसाने हाल नहीं है क्योंकि माँ इसकी कत्ल हो गई है, बाप इसका पुलिस ने पकड़ लिया है। और इन 2 ख़ानदानों के आपसी रिश्ते और वालिद की ख्वाहिश के बारक जाने का नतीजा ये निकला कि एक मासूम जो है अभी नौखेज़ कली खिली ही है और उसको अब अपने माँ और बाप के बगैर ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी। मुलजिम ने ये क्यों एक्ट किया, पुलिस की तफ्तीश कैसे चल रही है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से जानेंगे, मुलजिम से भी जानते हैं कि उसने इतना बड़ा इकदाम क्यों उठाया। ये मुझे गली में मिल गया, मैंने इसे तब भी बात की, इसने पहले मुझे यही कहा, लेकिन बाद में मैंने इसे समझा दिया, इसे मना लिया। फिर हम घर आए हैं, ऊपर गए हैं तो वो बर्तन धो रही थी, मैंने उसे गले लगाया, इसने उसके सर पे डंडे मारे, डंडे मार के ये ऊपर गया, ऊपर देखने गया कोई है तो नहीं, फिर ये भाग गया। जब मैंने देखा कि वो बेहोश पड़ी है, अगर होश आ गई तो वो हमारे लिए मसला होगा, तो मैंने छुरियाँ मारी उसके सिर पर और उसकी इशारा काट दी। अच्छा, तुम्हारे? मैंने उसके बाद दराज तोड़ के मैं अलमारी तोड़ी ताकि पता चले कि कोई डकैत आया डकैती करने, फिर हम भाग गए थे। अच्छा, तो तुमने ये डकैती का रंग देने की कोशिश क्यों की? तुम तो बड़े गैरतमंद इंसान थे, तुमने तो अपनी बीवी को गैरत के नाम पे कत्ल किया था, फिर डकैती का रंग क्यों देने की कोशिश की? इसलिए कि हम पर कोई शक ना करें। क्या केस है? क्योंकि इब्तदाई तौर पर डकैती मज़ामत की बात चलती रही, पुलिस को भी डकैती मज़ामत बताया गया, कैसे आप लोगों को ये रिवील हुआ कि ये डकैती मज़ामत नहीं है तो कत्ल है?
जब हमें इतला मिली थी 15 की, तो जब हम वहाँ गए, फ्रांसिक टीम्स भी आ चुकी थी वहाँ पे, तो सारा उधर मुलाजा जब किया तो उसमें अलमारी भी टूटी हुई थी, उसका गला का जो लाश थी किचन में पड़ी हुई थी। तो फिर हमने पूछा इनके घर वाले कहाँ हैं, फिर उन्होंने बताया कि जी फिर ये आए हैं, फिर आए, ये जो है उसका हस्बैंड, ये वॉमिटिंग स्टार्ट कर दी। इसके भाई ने भी थोड़ा कहा कि जी ये ज़्यादती है, तो बस हमारी भाभी के साथ ज़्यादती हुई है। फिर हम आइडेंटिफिकेशन वगैरह करते रहे, वहाँ से महल्लेदारों से भी पूछताछ की, वहाँ से भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली कि ये पहले भी लड़ाई झगड़ा इनके घर में होता रहा। सगी खाला की बेटी जिसका रिश्ता मिन्ते तरले कर कर के लिया, उसको 2 साल के बाद ही इंतहाई बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया और फिर कत्ल को जस्टिफाई करने के लिए मुख्तलिफ इल्ज़ाम जो है वो औरत पर लगाए जा रहे हैं। और हमारे माशरे में किसी भी औरत को कत्ल करके बंदे ने अपने आप को जस्टिफाई करना हो कि उसने क्यों कत्ल किया, तो वो कह देता है कि इसके किसी ना किसी के साथ चक्कर चल रहा था, कोई आशना था। इसका सबूत हो या ना हो, लेकिन वो अपनी जो है वो अना की तस्कीन जो है वो ये अल्फाज कह के कर लेता है, बेशक उसका अपने किरदार ही कितना गंदा क्यों ना हो। जैसे आपने मुद्दइयों की गुफ्तगू सुनी कि इसका अपना किरदार इतना बुरा है, इसके घर वालों का किरदार इतना बुरा है। इससे जानते हैं कि क्या मामला है। तुम्हारा नाम क्या? जिशान। क्या करते हो जिशान? वेल्डिंग का काम करता हूँ। वेल्डिंग का? जी। कितने बहन भाई हैं तुम्हारे? 5 बहन भाई। 5 बहन? 2 बहन। ये तुम्हारा सगा भाई? जी। क्या हुआ है, किसको कत्ल किया तुमने? अपनी बीवी को। वो क्या थी तुम्हारी? बीवी थी मेरी। बीवी से पहले क्या थी? खाला की बेटी थी। अच्छा, उन्होंने रिश्ता किया था या तुम लोगों ने खुद मांगा था? दोनों की रजामंदी से हुआ था। अच्छा, कब से तुम चाहते थे कि रिश्ता हो? तुमने अपनी वालदा को कहा या तुम्हारी वालदा की अपनी ख्वाहिश थी शादी करने की? मैं भी चाहता था, मेरी बीवी भी चाहती थी, हम दोनों चाहते थे कि हमारी शादी हो। अच्छा, दोनों की रजामंदी से हुई। फिर शादी रजामंदी के साथ हो गई। हाँ जी। तुम्हारा ससुर नहीं चाहता था तुम्हारे साथ शादी हो उसकी? जी, वो नहीं चाहता। क्यों? पता नहीं, ये उनको पता। वो जो मेरा ससुर था वो किसी और जगह पे शादी करना चाहता था, लेकिन हमें नहीं पता किधर चाहता। अच्छा, मेरी बीवी और मैं चाहते थे कि हमारी शादी हो। ठीक है, फिर शादी हो गई। कितने साल पहले शादी हुई? 2 साल पहले। फिर बच्ची भी हुई? जी है। बच्ची कितने माह की है? 5 माह की। अच्छा, फिर क्या हुआ कि तुमने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया? हमारी शादी ठीक चल रही थी, उसके तकरीबन 1.5 साल बाद मेरी बीवी ने किसी से बात की फ़ोन पर, और मैंने देखा कि मुझसे छुप के बात करती है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम किससे छुप के बात करती? तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे भाई विकास हैं हमारे जो मुर्शद हैं, हम वहाँ काम करते रहे, और मेरा वो भाई है। मैंने उसका हाल चाल पूछा, तो मैंने इस वजह से उससे थोड़ा सा झगड़ा किया कि अगर तुम्हारा भाई था तो मुझसे छुप कर बात करने की क्या ज़रूरत। इस वजह से। और जब मेरी सास हमारे घर आती थी तब भी वो मेरी वाइफ से किसी की बात करवाती थी। वो ये कहती थी कि तुम्हारी दोस्त का फ़ोन है, लेकिन मुझसे चोरी बात करवाती थी। इस वजह से मेरे जहन में शक आ गया था कि कहीं किसी और से बात होती है। अच्छा, तो तुम्हारा अपना करैक्टर ठीक था? जी, मेरा तुम्हारा भी किसी के साथ चक्कर चल रहा था? पहले था, लेकिन जब शादी के बाद? शादी के पहले था, उसके बाद मेरा किसी से कोई जो तुम्हारा किराए पर जिनको घर दिया था उनके साथ तुम्हारा क्या मसला चल रहा था? कोई मसला नहीं था। वो तो आप 4-5 बच्चों की माँ है। हाँ। उसको साथ मेरा कोई चक्कर नहीं था, कोई ऐसा रिलेशनशिप अच्छा। नहीं था। तो फिर कितना अर्सा पहले तुमने अपनी बीवी को कत्ल करने का प्लान बनाया? करीबन 1 हफ्ता पहले। फिर? तो मैंने भाई को कहा कि मैंने ऐसे उसे कत्ल करना है, मुझे उस पर शक है। इसने मुझे पहले कहा कि तुम उसे ना मारो, उसे तलाक दे दो। फिर हमने ये बात नहीं की। 1 हफ्ते बाद जब मैं काम से आया था छुट्टी करके, ये मुझे गली में मिल गया। मैंने इसे तब भी बात की, इसने पहले मुझे यही कहा, लेकिन बाद में मैंने इसे समझा दिया, इसे मना लिया। फिर हम घर आए हैं, ऊपर गए हैं तो वो बर्तन धो रही थी। मैंने उसे गले लगाया, इसने उसके सर पे डंडे मारे। डंडे मार के ये ऊपर गया, ऊपर देखने गया कोई है तो नहीं। फिर ये भाग गया। जब मैंने देखा कि वो बेहोश पड़ी है, अगर होश आ गई तो हमारे लिए मसला होगा, तो मैंने छुरियाँ मारी उसके सिर पर और उसकी इशारा काट दी। अच्छा, तुम्हारे? मैंने उसके बाद दराज तोड़ के मैं अलमारी तोड़ी ताकि पता चले कि कोई डकैत आया डकैती करने। फिर हम भाग गए थे। अच्छा, तो तुमने ये डकैती का रंग देने की कोशिश क्यों की? तुम तो बड़े गैरतमंद इंसान थे, तुमने तो अपनी बीवी को गैरत के नाम पे कत्ल किया था, फिर डकैती का रंग क्यों देने की कोशिश की? इसलिए कि हम पर कोई शक ना करे। अच्छा,
तो जैसे तुम्हारा भाई तुम्हें कहता था कि तलाक दे देते, तुम तलाक दे देते, उसके घर वालों को शिकायत लगाते, कभी तुमने शिकायत लगाई उसके घर वालों को? एक दफ़ा मैंने अपनी सास को बताया था कि ऐसे मैंने फ़ोन पर उसे बात करते देखा, तो उसके बाद हमारी दोनों मियाँ बीवी की सुलह भी होगी थी। मेरे घर वालों ने मुझे समझाया कि ऐसी बात नहीं है, तुम उसे अपना गुजारा करो अच्छे तरीके से। एक हफ्ते बाद मेरी सास और मेरे ससुर आए, उन्होंने इस बात पे झगड़ा भी किया कि हमारी बेटी पे तुम्हारे घर में भी कोई किसी को पसंद करता था, कोई तुम्हारी बहन वगैरह जो चली गई थी छोड़ के घर? जी नहीं, मेरी बहन और मेरी बहनोई का थोड़ा सा मसला हो गया था, तलाक वगैरह का थोड़ा सा चल रहा था मसला। उसको नहीं कत्ल किया तुमने बहन को? जी नहीं। तो फिर अपनी बीवी के ऊपर तुम्हारी गैरत क्यों जागी? बस यही गलती होगी, मुझे पछतावा है अपनी गलती पर पूरा, और माफ़ी मांगता हूँ। उसकी तो चलो बीवी थी, उसका बीवी के साथ मसला चल रहा था, तुम सियाने बयाने बंदे हो, तुमने उसको पहले मशवरा दिया कि बीवी को तलाक देते, फिर कत्ल करने पे उसके साथ क्यों मिल गए? बस मैंने इसको मशवरा भी दिया था, फिर इसने मुझे बातें में लगा कर फिर इसने मुझे साथ ले लिए। शैतान देर में आ गया था, इसलिए मैंने भी हमने प्लानिंग बना कर ऊपर गए थे और इसने अपनी बीवी को गले लगाया था और मैंने डंडे मार कर मैंने ऊपर देखा कोई बंदा नहीं। मैं भाग। तो तुम्हारे घर वाले किधर थे? वालिद वालदा बहन वगैरह? और वालद जो गए थे बैंक से पैसे लेने, उन्होंने बैंक से पैसे लेने थे और नाले जूतियाँ लेनी थी। किसी की बेटी को इस तरह इल्ज़ाम लगाकर तुमने अपनी आंखों से कुछ देखा था? इसने अपनी आंखों से कुछ देखा था? तो किसी की बेटी को इस तरह इल्ज़ाम लगा के गैरत पे कत्ल करना तुम्हारे ख्याल में ठीक है? तुम खुद बहनों वाले हो, तुम्हारी बहन के ऊपर कोई ऐसे इल्ज़ाम लगा के करते, फिर तुम्हारे पे क्या गुजरेगी? जब तुम लोगों के पास सबूत ही कोई नहीं था, तुम लोगों ने अपनी आंख से देखा ही नहीं था, तो फिर तुमने क्यों एक 6 माह की बच्ची की माँ को क्यों कत्ल कर दिया? बस माफ़ी चाहते हैं, हमें किसी भी तरह की माफ़ी दी जाए। मुल्ज़मान की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, कोई जस्टिफिकेशन इनके पास नहीं है और सिर्फ अपने किए को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने बड़ी मेहनत की है क्योंकि पहले तो मुकदमा जो था मुद्दई दर्ज करवाना, यानी ये लोग ये रंग देना चाह रहे थे कि डकैती मज़ामत पर इसकी बीवी को कोई कत्ल कर गया, लेकिन बीच में बच्ची के वालिदैन जो थे वो आए और उन्होंने फिर चीज़ें जो थी देखी और उसके बाद किस तरह से केस चला ये जानते हैं। तसद्दुक़ साहब हमारे साथ हैं। तसद्दुक़ साहब, क्या केस है? क्योंकि इब्तदाई तौर पर डकैती मज़ामत की बात चलती रही, पुलिस को भी डकैती मज़ामत बताया गया, कैसे आप लोगों को ये रिवील हुआ कि ये डकैती मज़ामत नहीं है तो कत्ल है? जब हमें इतला मिली थी 15 की, तो जब हम वहाँ गए, फ्रांसिक टीम्स भी आ चुकी थी वहाँ पे, तो सारा उधर मुलाजा जब किया तो उसमें अलमारी भी टूटी हुई थी, उसका गला का जो लाश थी किचन में पड़ी हुई थी। तो फिर हमने पूछा इनके घर वाले कहाँ हैं, फिर उन्होंने बताया कि जी फिर ये आए हैं, फिर आए ये जो है उसका हस्बैंड, ये वॉमिटिंग स्टार्ट कर दी। इसके भाई ने भी थोड़ा कहा कि जी ये ज़्यादती है, तो बस हमारी भाभी के साथ ज़्यादती हुई है। फिर हम आइडेंटिफिकेशन वगैरह करते रहे, वहाँ से मोहल्लेदारों से भी पूछताछ की, वहाँ से भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली कि ये पहले भी लड़ाई झगड़ा इनके घर में होता रहे। फिर जब हमने आहिस्ता आहिस्ता जब इसको इंटेरोगेट करना शुरू किया इन्वेस्टिगेशन को, तो हमने ये जो इसका हस्बैंड है हिरम का, तो इसके बारे में पूछते रहे हैं, तो ये हॉस्पिटल में एडमिट था। तो इसको क्या हुआ था? ये क्यों एडमिट हो गया था? अब यही अपने आप को छुपाने के लिए। अच्छा। इसकी फैमिली यही कह रही थी कि जिसकी तबीयत ख़राब हो गई है उसके साथ उसको मुद्दई बनाना चाहिए था, और इस वजह से ना ये थोड़ा ड्रामेबाजी करना। मुकदमा बच्ची के वालिद ने कत्ल का दर्ज करवाया? जी जी। नामजद था या नामालूम था? उनको शक था, लेकिन पहले हमने प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन उसी टाइम कहाँ पे टर्निंग तफ्तीश में कहाँ पे टर्निंग पॉइंट आया जहाँ पे आपको लगा कि ये कत्ल है, डकैती मज़ामत नहीं है और मुलजिम जो है घर का बंदा ही है? वहाँ पे ना डकैती का जो रूप दिया गया था वो बात ख़त्म हो गई थी। हर इनकी जो फैमिली थी वो सिर्फ ये कहना शुरू हो गए थे कि जिसका करैक्टर ठीक नहीं था, मे भी वो मर्डर कर गए हों ये वो। वहाँ से भी हमें काफ़ी डाउट हुआ, तो वहाँ से फिर हमने इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेट किया इनको, तो फिर ये उन्होंने अपना इंकशाफ कर दिया कि जी हमने। जैसे मुद्दई भी ये कहता है कि सिर्फ ये इल्ज़ाम लगा रहा है अपने करैक्टर को छुपाने के लिए, इसके वालिद चोरी के मुकदमे में यहाँ पर ही पकड़े गए हैं, इसकी बहन भी उसके बारे में भी बताते हैं कि उसका भी ऐसा मसला था, और अगर इनकी बेटी यानी जो इसकी बीवी है अगर उसका कोई इशू था तो ये तलाक दे देता, हमें शिकायत करता, हम कोई रिजॉल्व कर देते, या ये उसको छोड़ देता जो शरई तौर पे हो सकता था। तो तफ्तीश में आपको इसने क्या बताया? इसने भी यही कहा कि जी हमारी कोई सबूत दिया इसने कि इसकी बीवी का किसी के साथ अफेयर था, कोई बात ऐसे कंक्रीट? लेकिन अभी कोई ऐसा इब्तिदाई इन्वेस्टिगेशन में तो ऐसा कुछ नहीं आया।
जो ये है, इनका आपस में लड़ाई झगड़ा ज़रूर होता था, ये नाराज़ होकर चली जाती थी इरम अपने घर वालों के पास, तो जब रिश्तेदार आपस में डल के तो फिर ये सुलह करवा देते थे। बहुत शुक्रिया। अपनी बीवी को तो तुमने कत्ल कर दिया, जो तुम्हारी एक मासूम सी 5 माह की बेटी है उसका अब कौन वली वारिस है? उसके बारे में सोचा? खुदा ही अब उसका खुदा तो सबका ही है, तब भी तो था जब तुम अपनी बीवी के ऊपर शक कर रहे थे, तब खुदा याद नहीं आ रहा था? जब उसको कत्ल कर रहे थे तब खुदा याद नहीं आया? अपने किए पे कोई अफसोस? बहुत ज़्यादा पछतावा, और मैं माफ़ी खुदा से भी मांगता हूँ, रोज़ मांगता हूँ कि मैंने गलत किया, मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए था, मुझे बहुत पछतावा इस चीज़ पर। वही बात है कि अब पछतावा क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। अपनी बीवी के ऊपर शक करता रहा और कुछ ही अरसे के बाद अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि वो बीवी इसकी सगी खाला की बेटी भी है, इन्होंने रिश्ते मांग मांग के उसके साथ शादी की है। 5 माह की उस बेचारी की सिर्फ बेटी थी और इन दोनों भाइयों ने प्लानिंग की। पहले उसको थोड़ी सी अल्लाह ने अक्ल दी कि ये मशवरा देता रहा कि ये तलाक दे दे, लेकिन उसके बाद वो भी इसके साथ मिल गया और एक लड़की को बेमौत इन्होंने कत्ल कर दिया। आप कह रही हैं कि सज़ाएं ना होना एक फैक्टर है, लेकिन ये जो ज़हनियत है, इस चीज़ को कहाँ से तक़वियत मिल रही है कि अगर आपको अपनी बीवी के साथ या शौहर के साथ नाचाकी चली आ रही है या आपकी बन नहीं हो रही तो आप उसको कत्ल कर दें और वो एक बड़ा इजी एस्केप है कि जी मैंने इसको गैरत के नाम पे कत्ल किया। इस केस की अगर पर्टिकुलरली इसकी बात की जाए, ना उसके पास गवाह है, ना उसके पास कोई सबूत है और ना ही उसने अपनी आंखों से कोई ऐसी चीज़ देखी है माँ सिवाय एक फ़ोन कॉल के, तो कौन सी चीज़ इन चीज़ों को प्रोवोक कर रही है, तक़वियत बख्शती है? पहली बात तो ये कि अगर उसके पास सबूत और गवाह भी हों तो उसके पास किसी किस्म का हक नहीं है कि वो किसी का कत्ल करे या किसी की जान अपने हाथ में ले। दूसरी तरफ जो है आप कह रहे हैं कि क्या चीज़ तक़वियत दे रही है, हमारी जहनियत, जो कि हम थोड़ा बहुत जो आपसे फ़िज़िकल पावर में या फाइनेंशियली आपसे कम तर होता है, आपको लगता है कि आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो ख़वातीन का अनफॉर्चुनेटली बहुत अफसोस के साथ मैं ये कहूँगी कि अभी भी मकाम ज़रा कम तर है, क्योंकि जनरली लोगों को लगता है कि ये इनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। पुलिस ने लड़की के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। अब वालिद जो है वो लड़के का खालू भी लगता है, यानी क्योंकि ये दोनों बहनों ने आपस में रिश्ता किया था, खालू भी लगता है और वो कहते हैं कि जी हम सख्त से सख्त सज़ा दिलवाना चाहते हैं। ऐसे केसेस में जहाँ पे दोनों रिश्तेदार हों और कभी इम्कान हो कि सुलह हो सकती है, तो स्टेट यहाँ पे अपना क्या किरदार अदा कर सकता है? देखिए, ऐसे मुकदमात में स्टेट तो ज़रूर एक रोल प्ले कर सकती है और स्टेट का रोल किसी एक इंडिविजुअल मुकदमे में नहीं हो सकता। ये एक मिजाज भी है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कि इवेंचुअली चीज़ें डाई डाउन कर जाती हैं। जब भी कोई एफआईआर रजिस्टर होती है तो बहुत ज़्यादा एक गम और गुस्सा पाया जाता है और फैमिली मेम्बर्स भी यही चाह रहे होते हैं कि चाहे जितना मर्जी करीबी रिश्ता हो, यहाँ पे जैसे भांजे मुलविस हैं कत्ल में, कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे। मगर वक्त के साथ जब कंप्लेनेंट को वकला की फ़ीसें देनी पड़ेंगी, जब उनको अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, जब उनको जगह जगह रिश्वत देनी पड़ेगी, जब उनको पुलिस के रवैये का भी एक ऐसे रवैये का सामना करना पड़ेगा कि जो इवेंचुअली उनके लिए शायद काबिल बर्दाश्त ना हो लॉन्ग रन में। एक और औरत, और वही पुरानी कहानी है कि मर्द को अपनी बीवी के ऊपर शक गुजरा कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ना उसने इस चीज़ को वेरीफाई किया, ना उसके पास इस चीज़ का कोई सबूत है, ना ही उसके पास इस चीज़ का कोई गवाह है, लेकिन फिर भी उसने अपने भाई के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। हमारे साथ फौजिया वकार साहबा हैं जो एक तवील अरसे से
औरतों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रही हैं और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस चीज़ को उजागर करने की कोशिश करती हैं कि चीज़ों को एमिकेबली हल करने की ज़रूरत है, ना कि उनके ऊपर तशद्दुद किया जाए या उनकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया जाए। उनसे इस केस के ऊपर बात करते हैं। एक तो मैडम वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। इस किस्म के केसेस हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा रूनमा होना शुरू हो गए हैं। आपने पिछले एक तवील अरसे से इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई है, आपने इस चीज़ को बहुत सी जगहों पे एडवोकेट किया है कि ये नहीं होना चाहिए। क्या वजह है, कहाँ पे कमी है? देखिए, ये जो नाम नहाद गैरत का एक मसला है, एक तो बहुत पुराना है और इस्लाम में इसकी कहीं भी नहीं जगह है, मगर इसको एक इस्तेमाल करके एक वजह बना के, और बहुत दफ़ा ये आप जो जिस वाक़े का जिक्र भी कर रहे हैं और आगे भी पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात वो होते रहे हैं। ये किसी तरीके से जायज़ नहीं है, ये हमारी क्लैरिटी है, किसी तरीके से जायज़ नहीं है। हमारा कानून इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। एक ज़माना था जब, जिस तरह मैंने पहले कहा, नाम नहाद गैरत के नाम पे कत्ल जो है वो एकदम तैश में आ जाने के साथ उसके मुतरादिफ था और उसके मुताबिक उसको कभी कभी कोर्ट उसका लीनियंट व्यू लेता था। मगर फिर कानून को बारहा टाइटन किया गया है, मजबूत किया गया है कि इस जवाज़ पे किसी इंसान का कत्ल ना हो, चाहे औरत का हो चाहे मर्द का हो। इसमें कभी कभी मर्दों का भी हो जाता है कत्ल, तो ये बिल्कुल इसकी कानून में कोई जगह नहीं है। ये जो औरत है या मर्द है जिसका कत्ल हुआ है, उसकी एक बुनियादी जो कानूनी हैसियत है उसको भी निगेट करता है, क्योंकि उसका हक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो अक्सर एक वजह बनाई जाती है कि जी आपस में बनी नहीं या कोई शक हुआ तो उसका हल कत्ल ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा कानून, हमारा मज़हब तलाक़ का हक देता है। मतलब बहुत आसान उसका, अगर दो मियाँ बीवी की किसी भी वजह से नहीं बनी तो बजाय उसको एक जवाज़ बना के दूसरे की ज़िंदगी लेना, आप उस तरफ जाइए कि आप छोड़ दें। तो ये आपका जो सवाल था, मैं सिर्फ उसकी तरफ आ रही हूँ। ये इसलिए हो रहा है कि बावजूद कवानीन के कानून की बालादस्ती नहीं है। अगर इन केसेस को मॉनिटर करके हर एक को पाया तकमील पर लेके जाया जाए तो मेरे ख्याल से 10 केसेस के बाद आप नहीं देखेंगे कि इसको इस्तेमाल किया जाएगा। आपने दोनों सेक्टर्स के लिए काम किया, यानी आपने जो NGOs थी उनके लिए भी काम किया और फिर आपने एक तवील अरसे तक आप गवर्नमेंट में भी रही और उसमें भी आप काम करती रही। कहाँ पे कमी रह जाती है? आप कह रही हैं कि सज़ाएं ना होना एक फैक्टर है, लेकिन ये जो ज़हनियत है, इस चीज़ को कहाँ से तक़वियत मिल रही है कि अगर आपको अपनी बीवी के साथ या शौहर के साथ नाचाकी चली आ रही है या आपकी बन नहीं हो रही तो आप उसको कत्ल कर दें और वो एक बड़ा इजी एस्केप है कि जी मैंने इसको गैरत के नाम पे कत्ल किया। इस केस की अगर पर्टिकुलरली इसकी बात की जाए, ना उसके पास गवाह है, ना उसके पास कोई सबूत है और ना ही उसने अपनी आँखों से कोई ऐसी चीज़ देखी है माँ सिवाय एक फ़ोन कॉल के, तो कौन सी चीज़ इन चीज़ों को प्रोवोक कर रही है, तक़वियत बख्श रही है? पहली बात तो ये कि अगर उसके पास सबूत और गवाह भी हों तो उसके पास किसी किस्म का हक नहीं है कि वो किसी का कत्ल करे या किसी की जान अपने हाथ में ले। दूसरी तरफ जो है, आप कह रहे हैं कि क्या चीज़ तक़वियत दे रही है? हमारी जहनियत, जो कि हम थोड़ा बहुत जो आपसे फ़िज़िकल पावर में या फाइनेंशियली आपसे कम तर होता है, आपको लगता है कि आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो ख़वातीन का अनफॉर्चुनेटली, बहुत अफसोस के साथ मैं ये कहूँगी कि अभी भी मकाम ज़रा कम तर है, क्योंकि जनरली लोगों को लगता है कि ये इनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। इस केस के अंदर दूसरा एक अर्ली मैरिज भी है और रिश्तेदारों की तरफ शादी करने का रुझान भी है। ये चीज़ें भी इस किस्म के वाक़यात में बहुत ज़्यादा अपना किरदार अदा कर रही हैं। इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं कि अगर बेटी 17-18 साल की होगी तो हम कहते हैं कि बस इसकी शादी कर दें, जवान हो गई है, कहाँ बोझ बनता जा रहा है। आप समझती हैं कि इस वजह से भी इस किस्म के केसेस होते हैं कि नवाज़ायदा जहन को आप ब्याह देते हैं, वो नए घर में जाती है, वहाँ पे सेटल नहीं हो पाती और बाय द टाइम वो सेटल होना शुरू होती है तो शौहर जो है उसका जहन बदल। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये तहकीक ने बताया है कि जब बच्चियों की कम उम्री में शादी होती है तो उन पर तशद्दुद बढ़ जाता है, क्योंकि जब आपने 2 तरह की शादियां ली, एक कम उम्री की और एक जायज़ उम्र जो है उसकी। कानून के मुताबिक पंजाब में 16 है लड़की की कम से कम उम्र, बाकी सिंध में 18 है। बहरहाल तो देखने में ये आया कि जो शादियां अपने टाइम से हुई हैं, एक तो लड़कियों ने उसमें अपनी तालीम ज़्यादा की है, उनकी हायर एजुकेशन हुई है, और दूसरा उन पर तशद्दुद की जो इंसिडेंस है वो कम हुआ है। तो फिर ये भी तशद्दुद की एक इंतहा बन जाती है कि जब आप ऑनर या गैरत के नाम पे। लास्ट एंड वेरी प्रिसाइजली, ऐसे केसेस
को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? यानी ख़त्म तो अभी हम नहीं कर सकते, हम बहुत पीछे हैं इन चीज़ों में, कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, फौरी तौर पे अगर आपको नतीजा चाहिए तो जिस तरह मैंने पहले कहा, इनकी मॉनिटरिंग और इनको आया तकमील तक जजमेंट्स को या केसेस को जल्दी से जल्दी लेके जाया जाए। क्योंकि आप देखेंगे कि इवन रेप जैसे घिनौने जुर्म के लिए, और ये उससे भी शायद ज़्यादा घिनौना है, कन्विक्शन रेट 3% तक है, यानी कि 3% लोग खाली अपने अंजाम को पहुंचते हैं। तो ये जब आपका जस्टिस सिस्टम इतना बैकलॉग्ड है, इतना स्लो है, तो आप उसको एक तकवीत दे रहे हैं ना, इस तरह के जराइम को तकवीत दे रहे हैं। मैं ये भी सुनती हूँ कि समाजी तौर पे रवैयों को बदलने की ज़रूरत है, यकीनन है, मगर वो एक बहुत स्लो तरीका है, उस पर काम करें, साथ साथ करें। सबसे पहले आप उसकी मॉनिटरिंग करें, उसमें कन्विक्शन करें, पुलिस को मॉनिटर करें, जुडिशरी के डिसीजंस देखें, और जो फोरेंसिक साइंस एजेंसीज़ हैं उनका भी देखें, उनका भी एक रोल बनता है ना। ये सारा जस्टिस सिस्टम को आप देखेंगे इन्होंने अपना काम कैसे किया, कितनी जल्दी किया, अंजाम तक पहुँचे कि नहीं। मुझे यकीन है जब ये हो जाएगा तो इन केसेस की भी बहुत कमी आ जाएगी, इनकी इंसिडेंट्स में बहुत कमी आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इस तरह के बहुत से वाक़यात जो हैं हम अपने गुज़िश्ता प्रोग्रामों में भी कर चुके हैं कि कोई ना कोई ज़ाती लड़ाई झगड़ा होता है, और जब कोई और स्केप नहीं मिलता कि किस तरह से जान जो है वो छुड़वाई जाए, तो गैरत का नाम देके अपनी बीवी को या शौहर को कत्ल कर दिया जाता है। मोस्टली केसेस के अंदर औरत को ही कत्ल किया जाता है, और फिर एक सीरीज़ ऑफ जस्टिफिकेशन जो है वो शुरू हो जाती है कि वो कहता है कि इसका करैक्टर ख़राब था, मेरे पास मैंने इसको देखा था, मुझे शक होना शुरू हो गया था। इस केस के अंदर भी मुलजिम ये कहता है कि मैंने उसको देखा था कि वो फ़ोन पे किसी से छुप के बात करती थी, लेकिन जब उससे मुतअद्दिद दफ़ा मैंने ये पूछा कि क्या उसके पास कोई सबूत है, कोई उस लड़के का पता है जिससे वो बात करती थी, तो उसके पास कोई भी ऐसा नहीं था। सिर्फ एक टेलीफोन कॉल से पैदा होने वाले शक ने एक 20 साल की खातून जिसकी 6 माह की बेटी थी उसकी जान ले ली। हमारे साथ माहिर कानून शाहजहान खान मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस किस्म के केसेस का इंजाम क्या होता है, क्या मंतकी इंजाम तक ऐसे मुलजमान को पहुंचने में हमारा जो एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो ऐसे मंतकी इंजाम तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा कर रहा, फ़ाल है या नहीं है। शाहजहान साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे माशरे में ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा ऑनर किलिंग के वाक़यात जो है वो हो रहे हैं। ऑनर किलिंग अगर कोई इस चीज़ की प्ली लेता है कि मैंने अपनी बीवी को या शौहर को ऑनर किलिंग पे कत्ल किया, तो वो जस्टिफाई हो सकता है अदालत? देखिए उमर साहब, इस किस्म के जो अफसोसनाक रौंदनाक वाक़यात हैं जिसमें फैमिलीज़ इन्वॉल्व होती हैं, मरने वाला भी उसी घर से, मारने वाला भी उसी घर से, अमूमी तौर पे माशरे की हमदर्दियाँ लेने के लिए कोई और वजह ना होने की वजह से एक प्ली ले ली जाती है, एक ग्राउंड ले लिया जाता है कि मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किया। जैसा कि इस वाक़ये में हुआ कि यहाँ पे तो ऐसे समझ लीजिए कि सिर्फ शक है कि उसका किसी के साथ, उस खातून का, उस विक्टिम का कोई ताल्लुक था, और उस शक की बुनियाद पे जिसका कोई सबूत भी उसके पास नहीं है, मुलजिम के पास, मुलजमान के पास, उन्होंने ये कत्ल किया। इसके अंदर किसी किस्म का ये कोई कानून में डिफेंस नहीं है, बल्कि अगर आपको याद होगा एक केस बहुत शोहरत हासिल हुई थी मीडिया में, कंदील बलोच के कत्ल केस में, उसके अंदर भी यही बात की गई थी मुलजिम की जानिब से, कंदील बलोच के भाई की जानिब से, कि मैंने गैरत के नाम पे अपनी बहन का कत्ल किया। तो उसके अंदर भी ये बात बहुत वाज़ेह हुई। उसके बाद सारी लेजिस्लेशन और वो सारा अमल आपके सामने हुआ कि इस किस्म के वाक़यात में सबसे बड़ा लूप होल था कि जो फैमिली मेम्बर्स थे, क्योंकि उन्हीं की मुद्दत में सब कुछ हो रहा होता था, वो सुलह कर लेते थे और उसके बाद वो मामला वहीं का वहीं ख़त्म हो जाया करता था। मगर अब ऐसी सूरत हाल नहीं है। स्टेट की मुद्दत में जब कोई मुकदमा दर्ज होगा तो उसके अंदर वो नॉन कंपाउंडेबल, उसमें सुलह की गुंजाइश नहीं रह जाती। हाँ, ये ज़रूर है कि इस केस के और ऐसे लातादाद केसों में, क्योंकि ना शायद कोई गवाह आगे आना चाहे, क्योंकि घर के अंदर कत्ल हो रहा है, घर के अंदर वाक़यात हो रहे हैं, ना उस केस को शायद कोई आगे चलाने की कोशिश करे। प्रोसिक्यूशन अपने तय कोशिश ज़रूर कर सकती है, लेकिन
एक रियलिटी यही है कि शायद वो अपने उस मंतकी अंजाम पे मुल्ज़मान ना पहुंच सकें जहां उनको पहुंचना चाहिए। मुल्ज़िमान ने जब इस लड़की को कत्ल कर दिया, यानी शौहर ने अपनी बीवी को अपने भाई के साथ मिलकर कत्ल कर दिया, तो पहले इन्होंने इस सारे मामले को डकैती मज़ामत पे कत्ल का रंग देने की कोशिश की। उसके बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, इन्होंने एजिटेट भी किया पुलिस के सामने कि हमारी मुद्दत पे मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन पुलिस को वहाँ से शुबा हुआ कि जब ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एम्फसाइज़ कर रहे थे कि जी मुद्दत तो हमारी ही होगी, तो पुलिस ने लड़की के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। अब वालिद जो है वो लड़के का खालू भी लगता है, यानी क्योंकि ये दोनों बहनों ने आपस में रिश्ता किया था, खालू भी लगता है, और वो कहते हैं कि जी हम सख्त से सख्त सज़ा दिलवाना चाहते हैं। ऐसे केसेस में जहाँ पे दोनों रिश्तेदार हों और कभी इम्कान हो कि सुलह हो सकती है, तो स्टेट यहाँ पे अपना क्या किरदार अदा कर सकता है? देखिए, ऐसे मुकदमात में स्टेट तो ज़रूर एक रोल प्ले कर सकती है, और स्टेट का रोल किसी एक इंडिविजुअल मुकदमे में नहीं हो सकता। ये एक मिजाज भी है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कि इवेंचुअली चीज़ें डाई डाउन कर जाती हैं। जब भी कोई एफआईआर रजिस्टर होती है तो बहुत ज़्यादा एक गम और गुस्सा पाया जाता है, और फैमिली मेम्बर्स भी यही चाह रहे होते हैं कि चाहे जितना मर्जी करीबी रिश्ता हो, जहाँ पे जैसे भांजे मुलविस हैं कत्ल में, कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे। मगर वक्त के साथ जब कंप्लेनेंट को वकला की फ़ीसें देनी पड़ेंगी, जब उनको अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, जब उनको जगह जगह रिश्वत देनी पड़ेगी, जब उनको पुलिस के रवैये का भी एक ऐसे रवैये का सामना करना पड़ेगा कि जो इवेंचुअली उनके लिए शायद काबिल बर्दाश्त ना हो लॉन्ग रन में, तो ऐसी सूरत हाल में अमूमन आखिरकार मुल्ज़मान बचने में कामयाब हो जाते हैं। मैं एक बहुत लैंडमार्क एक जजमेंट है फौजदारी मुकदमात पे, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने उस जजमेंट में लिखा कि अमूमन 2 साल का वक्त लगता है किसी भी क्रिमिनल ट्रायल को मुकम्मल होने में। मेरा ख्याल है काफ़ी उन्होंने लीनियंसी से काम लिया। 2 साल में भी अगर कोई ट्रायल कंक्लूड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, मेरे नज़र में काफ़ी होगा वो इंसाफ के लिए। लेकिन चूंकि ऐसा होता नहीं है, और स्टेट के इदारे और वो सिस्टम एक ऐसा बन चुका है कि जो शायद मदद करने में आखिरकार नाकाम रह जाता है उन लोगों की जिनके साथ ज्यादती हुई हो। इसमें सबसे पहले तो यही हो सकता है कि देखें, सबसे पहला रोल शुरू होगा पुलिस से। एविडेंस जो कलेक्ट करनी है, जो बहुत शुरू में लोगों को बयानात उनके कलम बंद करने हैं, आखिर फिर अदालत में चालान जमा करवाना है, उसके बाद फिर प्रोसिक्यूशन और फिर अदालत का जो एक अमल शुरू हो जाएगा, वो सब स्टेट के कहीं ना कहीं विंग्स हैं। तो उनको चाहिए कि जो उनकी कानूनी जिम्मेदारियां उनको पूरी करें, जो अनफॉर्चुनेटली पूरी चेन में कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से रह जाती हैं। इसके अंदर 2 मुल्ज़िमान हैं, एक औरत का शौहर है और दूसरा औरत का जेठ है, और दोनों की प्लानिंग है। जेठ कहता है कि मैंने इसको कहा था कि तू तलाक दे दे, कत्ल ना कर, लेकिन मैं उस टाइम बह गया और मैंने इसका साथ दे दिया। तो दोनों की सज़ा भी एक जैसी होती है, या दोनों के सर्कमस्टांसिस देखे जाएंगे कि किन सर्कमस्टांसिस में किसने क्या किया? ये रोल डिटरमिन किया जाएगा या दोनों को एक ही तरह की सज़ा होती है? देखिए, सज़ा बिल्कुल डिपेंड करती है कि किस मुल्ज़िम का क्या रोल था। जो ये वाक़या है, इस वाक़ये के अंदर बड़ा वाज़ेह है कि दोनों भाइयों ने मिलकर कत्ल किया। जब दोनों भाइयों ने मिलकर कत्ल किया, उसके अंदर दोनों की सज़ा कत्ल के जुर्म में, जो अगर उनको करार वाकई सज़ा मिले तो वो सज़ाए मौत है जो उनको मिलनी चाहिए इस वाक़ये के हिसाब से। बहुत शुक्रिया। शाहजहां खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि इस किस्म के केसेस के अंदर अगर स्टेट अपना किरदार अदा करे और वो इदारे जो स्टेट के साथ मुंसलिक हैं, तो मुल्ज़िमान को सज़ा हो सकती है। और इसमें कोई शुबा नहीं है कि बहुत से हमारे इदारे जो हैं वो बड़ी एफिशिएंसी से काम करते हैं, लेकिन जब पुलिस के ऊपर बात आती है तो एक सवालिया निशान आ जाता है कि पुलिस हो सकता है कि रिश्वत ले, हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट जो है वो लूज़ हो जाए, जिसका फ़ायदा जो है वो मुल्ज़िमान को पहुंचता है और मुल्ज़िमान अपने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंच सकते। वो मंतकी इंजाम जिसका मुतालबा जो है वो मकतूला के पुरसा भी कर रहे हैं, और जिसका शाहजहां खान साहब ने भी कहा कि मंतकी इंजाम जो है वो मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो मंतकी इंजाम है। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।